डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको आपके जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर इकोलॉजी वाले पार्ट में से कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ाएंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपको पहले से पता है कि इकोसिस्टम इज एन इंटरैक्टिव सिस्टम बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, यानी कि आपके पास अबायोटिक फैक्टर्स हैं और बायोटिक फैक्टर्स हैं। इनके बीच में आपसी इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो आपके दो तरह के फैक्टर आ गए बाय डेफिनेशन, एक अबायोटिक एक बायोटिक। अबायोटिक वो जो जिंदा नहीं होते, बायोटिक वो जो जिंदा होते हैं। अब अबायोटिक में कौन कौन से आते हैं? मेन आते हैं तो बहुत सारे हैं, इडेफिक फैक्टर्स भी आते हैं, सनलाइट है, एयर है। इसमें आपका है सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सन से ही सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब फूड मिलता है, तब फूड चेन चलती है और बाकी सारे काम होते हैं। अगर धरती पे सन नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं हो सकती है। दूसरा आपका है एयर। एयर में आपकी ऑक्सीजन होती है, हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, और प्लांट्स के लिए CO2 सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। ये दोनों एयर में मिलती हैं आपकी। एक दूसरा बायोटिक कंपोनेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा आपका हो गया वाटर। विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ, आप सभी को पता है पहले से। तो अगर वाटर नहीं रहेगा जहाँ पर, वहाँ कोई लाइफ नहीं होगी, तो वाटर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर चौथा हो गया आपका सॉइल। सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका। फिर होता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का आपको लगता है डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें टेम्परेचर की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप जब फील कर सकते हैं कि टेम्परेचर से आपकी सारी एक्टिविटीज़ पर फर्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपकी मेटाबॉलिज्म पर फर्क पड़ जाता है, प्लांट्स पर भी पड़ता है, और टेम्परेचर घट जाता है तब भी दोनों की मेटाबॉलिज्म पर फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका अबायोटिक फैक्टर है। अब अबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन किसका होता है? बायोटिक फैक्टर्स का। तो बायोटिक में बेटा सबसे पहले कौन से आते हैं आपके? पहले आ गए प्लांट्स। इसमें आपके ग्रीन नॉन ग्रीन दोनों टाइप के प्लांट्स आ गए, पैरासिटिक भी आ गए और ग्रीन प्लांट्स भी आ गए। इनको हम मेनली बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इनको बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स को ओनली प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जो ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि वो खाना बनाते हैं, सनलाइट को सबसे पहले ट्रैप करने का काम अर्थ पर वो करते हैं प्लांट्स। फिर वो फूड जो बन गया उसका क्या होगा? उसको आप कंज्यूम करेंगे एनिमल्स। इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आ गए आपके, हर्बीवोर भी आ गए, कार्निवोर भी आ गए, ओमनीवोर भी आ गए। एनिमल्स आपके मेनली इसमें कैटेगराइज होते हैं, कंज्यूमर्स के अंदर कैटेगराइज होते हैं। ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, सनलाइट को सीधे ट्रैप नहीं कर सकते हैं। तीसरे आपके आते हैं डिकम्पोजर्स। जब ये सब बन रहा है, प्लांट फूड बना रहे हैं, उसको एनिमल्स खा रहे हैं, तो ये सब जब धरती पर बढ़ जाएंगे तो वापस रिसाइकलिंग कैसे होगी? अगर जो कंपोनेंट इन्होंने ट्रैप कर लिए, प्लांट ने, वो एनिमल ने खा लिए और वापस एनवायरनमेंट को अबायोटिक फैक्टर के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, तो इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है? आपका डिकम्पोजर का रोल होता है ये टू डिकम्पोज। ये डिकम्पोज करने काम में आते हैं, यानी कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनको तोड़ करके वापस से अबायोटिक फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये होता है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की मदद से। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वो साइकिल होते हैं जिसमें बायोलॉजिकल और जियोकेमिकल दोनों पार्ट का इस्तेमाल करके डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करके वापस से अबायोटिक फैक्टर को कैसे करते हैं। अब इसको हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट से कि कैसे हुआ। सबसे पहले आप क्या है? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट ने सनलाइट ट्रैप की। ये बहुत कम मात्रा में 2 से लेकर 5% तक सनलाइट ट्रैप कर सकते हैं बस, और बहुत से प्लांट्स तो सिर्फ 1% ही कर पाते हैं। इन्होंने क्या चीज़ यूज़ की ट्रैप करने के लिए? अबायोटिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? सनलाइट, CO2, वाटर। इनका इस्तेमाल करके ग्रीन प्लांट्स ने क्या बनाया? फूड। फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेनली स्टार्च होता है आपका। ये बना आपका फूड। हम मान लेते हैं स्टार्च के सबसे पहले फॉर्म में बना, ये सबसे कॉमन टाइप है इसका। इस फूड का क्या होगा? प्लांट स्टोर करेगा, अपने लिए यूज करेगा थोड़ा बहुत, बाकी सारा स्टोर रहेगा। उस फूड स्टोर जो हो चुका है उसको सबसे पहले जो एनिमल यूज करेगा, एक एनिमल ही इस्तेमाल करेगा, उसको खाएगा, वो हो गया आपका हर्बीवोर। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ पे पत्ते उग रहे हैं, फल लग रहे हैं, कोई भी चीज़ है, उसको खा लिया बंदर ने या किसी भी तरीके की बकरी ने या किसी भी एनिमल ने खा लिया, तो सबसे पहले जिसने लिया वो हो गया बेटा हर्बीवोर। इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब सबसे पहला कंज्यूमर फूड का जो प्लांट्स है वो है आपका हर्बीवोर, शाकाहारी प्राणी होते हैं। फिर इसको शाकाहारी को खाएंगे मांसाहारी। इस मांसाहारी को बोलेंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें टर्शरी भी आते हैं क्योंकि उस मांसाहारी को भी कोई दूसरा मांसाहारी खा सकता है। वो हम आगे के टॉपिक जो फूड चेन, फूड वेब पढ़ेंगे
उतना वहाँ पर हम इस क्लियर करेंगे। अभी आपको ये देखना कि ग्रीन प्लांट ने कैसे अबायोटिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया। अबायोटिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके फूड बनाया, उस फूड को हर्बीवोर ने लिया, हर्बीवोर से कार्निवोर के पास आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में। अब इस कार्निवोर को जब ये मर जाएगा, इसको डिकम्पोज करेंगे दोबारा से इन अबायोटिक मॉलिक्यूल्स में। अबायोटिक मॉलिक्यूल में तोड़ देंगे, इसमें से नाइट्रोजन भी निकलेगी। जब देखा है आपने कहीं कोई जानवर मर जाता है, उसको सड़क पे फेंक देते हैं या कहीं डाल देते हैं खेत में, तो गलता है, सड़ता है, तो वो उसका डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, उसको जो है बैक्टीरिया सड़ा रहे होते हैं, गला रहे होते हैं, उसमें से बदबू आती है, गैसेज निकलती हैं, वो सब गैसेज रिलीज होकर वापस इन्वायरमेंट में चली जाती हैं। बहुत तरीके की गैसेज होती हैं, और जो पार्ट निकलता है वो मिट्टी में मिल जाता है, सॉइल में मिल जाता है। वैसे भी आप देखते होंगे ह्यूमन की जब डेथ हो जाती है तो उसको दफन करते हैं या जलाते हैं, दोनों ही स्थिति के अंदर उसकी बॉडी गल के वापस से अर्थ के अंदर और जो गैसेज होती हैं वापस मिल जाती हैं गैस में। तो अबायोटिक मॉलिक्यूल्स दोबारा से आपके इस तरीके से फिर अबायोटिक फैक्टर्स में शामिल हो जाते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और फिर अबायोटिक को यूज करके बायोटिक फिर फूड बनाता है, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है और इकोसिस्टम आपका बैलेंस रहता है। सबसे जरूरी है बेटा इकोसिस्टम का आपका बैलेंस रहना। इकोसिस्टम बैलेंस जब रहता है, जब ये पूरा सिस्टम बैलेंस चलेगा, इसमें कोई भी चीज बिगड़ जाए, इवन डिकम्पोजर भी खत्म हो गए, तो आपके अबायोटिक कंपोनेंट की शॉर्टेज हो जाएगी। और अगर आपके हर्बीवोर रह गए और कार्निवोर नहीं रहे, तो हर्बीवोर इतने हो जाएंगे सारे प्लांट्स को खा जाएंगे। अगर हर्बीवोर नहीं हुए तो प्लांट ही प्लांट हो जाएंगे, फूड ही फूड हो जाएगा, खाने वाला कोई नहीं होगा उसको। तो ये सारा बैलेंस एक सिस्टम चलता रहता है, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो आप मान लीजिए इस पूरे टॉपिक पे जो भी हमने लिखा हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है और आज समझाया, ये इकोसिस्टम की एक लार्ज डेफिनेशन है। तो इससे आपको इकोसिस्टम समझ में आ गया, उसके कंपोनेंट समझ में आ गए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो है फूड चेन, फूड वेब करेंगे। आज के लिए थैंक यू।